सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज उम्मीदों का शनिवार है। जी, आज देश भर के कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाना है और बिहार में भी 3 जिलों में इस वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा, जिनमें पटना, पश्चिम चंपारण और जमुई में इसका ड्राई रन होना है और इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। पटना जिले के फुलवारी शरीफ अस्पताल, शास्त्री नगर अस्पताल और दानापुर अनुमंडल अस्पताल में मॉक ड्रिल होगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। मोटिवेट किया गया और अब इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि देश को पुराना बहुत लंबा समय का अनुभव है। बहुत बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम देश में चलाते हैं और जिसमें करोड़ों बच्चों को लगभग 1 दर्जन वैक्सीन्स दी जाती हैं। अभी पिछले समय में आप जानते हैं कि मीजल्स रूबेला का शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम यहाँ हम लोगों ने चलाया। पोलियो जैसी बीमारी जिसके 60% बच्चे केवल भारत में होते थे, उसके लिए भी लाखों पोलियो केंद्र बनाकर और वैक्सीन को -20 डिग्री पर वैक्सीन कैरियर्स और सारी चीज़ों की मदद से उन सब सेंटर्स पर उपलब्ध कराकर, तो देश के पास जो वृहद अनुभव है उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सारी अपनी तैयारियां की हैं। ये तैयारियां पिछले लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय से ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जब बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। तो आने वाले समय में हमें लगता है 2021 जो है इसमें ये सारी प्रक्रिया बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। अभी इसके बाद हम दूसरे सेंटर पर जाना चाहते हैं जो एक प्रकार से अर्बन हेल्थ सेंटर है दरियागंज के अंदर। तो वहाँ पर भी आप चाहें तो देख सकते हैं ये सारी जो सर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए कल एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, तो क्या रिकमेंडेशन दिया है डीसीजीआई के साथ? देखिए, ऐसा है कि अब आप लोगों ने इतने धैर्य से इतनी प्रतीक्षा की है, जानकारी तो आप लोगों को प्राप्त हो ही जाती है और आप लोग सब जो है चारों तरफ उसको फैला भी रहे हैं। अभी जो DGCI है वो जो भी उनकी रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर विचार करके बहुत शीघ्र अपना निर्णय देगा और वो सब निर्णय आपके साथ शेयर किया जाएगा। DCGI के पास पेंडिंग है अभी। अब मैंने तो अपनी बात कह दी है, अब आपको अगर उसको समझने में कठिनाई हो रही है तो ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना क्या वहाँ पर देखिए जो 119 डिस्ट्रिक्ट्स और 260 स्थानों पर जो आज ट्रायल हो रहा है, इसमें सब जो इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं देश को, उसमें ग्रामीण इलाके, अर्बन सेटिंग्स, फिर जो डिफ़िकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ हो सकते हैं, प्राइवेट सेटअप के एरियाज़ हो सकते हैं क्योंकि हेल्थ वर्कर्स तो प्राइवेट सेक्टर के भी और दूसरे भी, तो ये सारी चीज़ों के लिए हर प्रकार से मैंने आपको अभी कहा ना कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भारत चला रहा है, ये सब इम्यूनाइजेशन के ही चला रहा है। आपको पोलियो फ्री करने में भी आपकी अहम भूमिका रही थी और ये तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि तकरीबन पिछले 4 महीने से इस पर काम किया जा रहा था। हमारा जो तजुर्बा है इम्यूनाइजेशन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, वो तजुर्बा हमें इस बात की प्रेरणा देता है और इसी मद्देनजर आज से इसकी शुरुआत हो रही है और इसे लेकर बारीक से बारीक जो भी काम है वो तमाम कामों पर हम सबकी नजर है। DGCI इसे लेकर के जो भी गाइडलाइंस जारी कर चुकी है उसके मद्देनजर हर वो शख्स आखिरी पायदान तक हर किसी को वैक्सीनेशन उपलब्ध हो सके, इसकी कोशिश इस वक्त की जा रही है। तो आज ये उम्मीदों की वैक्सीन जिसकी शुरुआत ड्राई रन के जरिए की जा रही है और इसके लिए बिहार में
3 जिलों का चयन किया गया। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, आज के दिन को उम्मीदों का शनिवार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन कैसी तैयारी ताकि आखिरी शख्स तक, आखिरी पायदान पर रहने वाले शख्स तक ये वैक्सीन पहुंच सके, इसे लेकर किस तरह की तैयारी इस वक्त है? देखिए, बिल्कुल अब महज चंद घंटों बाद जो है राजधानी पटना के 3 जगहों पर ड्राई रन शुरू होने वाला है और इस वक्त हम आपको तैयारी दिखा रहे हैं। देखिए, ये अर्बन पीएससी है राजधानी पटना का शास्त्री नगर, और यहां पर भी पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी। बतौर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ साथ जो चिकित्सक रहेंगे यहां पहुंचेंगे। और ड्राई रन में तकरीबन जो 7000 जो स्वास्थ्य कर्मी है जिनको ट्रेंड किया गया है, उनको जो है यहाँ पर शामिल किया जाएगा। बता दें आपको कि दानापुर पीएससी के साथ साथ फुलवारीशरीफ पीएससी और अर्बन पीएससी पटना 3 जगह पर राजधानी पटना में ड्राई रन होगा। इसके अलावा बिहार के जमुई, बेतिया और पटना यानी 3 जिलों में जो है ड्राई रन है, तो इसको लेकर तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें बता दें आपको कि वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रारूप है, कैसे उसको भंडारण किया जाएगा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा और क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, तमाम चीजों का इंतजाम किया गया है। और बता दें कि जितने भी रजिस्टर्ड जो हेल्थ वर्कर्स हैं और उसके फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनके लिए जो है पूरा जो प्रारूप तैयार किया गया उसको लेकर पूर्वाभ्यास किया जाएगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल ही बयान दिया था कि पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके मद्देनजर राजधानी पटना में 11:30 बजे सबसे पहली शुरुआत होगी फुलवारीशरीफ पीएससी में, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद रहेंगे। उसके बाद शास्त्री नगर में पूरी टीम पहुंचेगी, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और इस काउंटर पर जो ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स हैं वो पूरा पूर्वाभ्यास करेंगे, ड्राई रन करेंगे। वैक्सीन तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन वैक्सीन देने का जो तरीका है और कितने देर तक जो वैक्सीन लेने वाले लोग हैं उनमें कोई इफेक्ट तो नहीं है। आधे घंटे तक ड्राई रन चलेगा हर जगह और वैक्सीनेशन को लेकर तमाम जो इंतजामात हैं वो अभी से ही पूर्वाभ्यास में दिखाया जाएगा, कैसे पूरे जिले को इसको तो ये माना जाए कि इससे पहले के जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चले हैं उन तजुर्बों के आधार पर और क्या कुछ अमेंडमेंट के साथ इस वैक्सीनेशन को लोगों तक पहुंचाया जाए, इसकी कोशिश इस वक्त की जा रही है। एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैक्सीन तो नहीं लगने जा रही है, लेकिन उससे पहले की तमाम प्रक्रियाएं किस तरीके से आपको फॉलो करनी है ये आज सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए, वैक्सीनेशन तो होता रहा है बिहार में और फिर देश में, लेकिन ये नया वैक्सीन है और इस वैक्सीन का एक अलग महत्व है, इंतजार है। जो 1.25 करोड़ जो लोग हैं उनको इंतजार है, तो निश्चित रूप से कहें अगर तो बिहार में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और जो ट्रेंड टीम है उनकी कमेटी बनाई गई है ताकि कोई परेशानी नहीं हो। और बिहार सरकार की तरफ से वैक्सीन को लेकर इंतजाम किए गए हैं, वैक्सीन प्रबंधन को लेकर, वैक्सीन भंडारण को लेकर तमाम एनएमसीएच से लेकर जो पशु अस्पताल है वहां पर इंतजाम किए गए। कितने लोगों को इस वैक्सीन ड्राई रन के लिए आज के दिन के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिन पर यह पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी? देखिए, जो रजिस्टर्ड जो हेल्थ वर्कर्स हैं, क्योंकि पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स को देना है, दूसरे में फ्रंट लाइन वॉरियर्स को, तो निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल के तमाम जो कर्मी है उनकी सूची तैयार की गई है। हालांकि सूची का अभी ब्यौरा राज्य सरकार ने जारी नहीं किया है कितने लोगों पर ड्राई रन होगा, लेकिन बता दें आपको कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोग एक अस्पताल में शामिल हो रहे हैं और अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। तो ये अर्बन पीएससी और यहाँ पर तमाम जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रधान सचिव यहाँ पर आएंगे, ड्राई रन शुरू होगा और एक इंतजार की जो घड़ी लगातार अभी चल रही है, इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने वाली है। नए साल में सरकार ने कहा था कि बड़ा तोहफा देंगे और आज महज 2 जनवरी है, ऐसे में इंतजार खत्म होने वाला है। ड्राई रन के बाद सीधा वैक्सीन लोगों को मुहैया कराया जाएगा, तो इसका इंतजार किया जा रहा। विभा, बिल्कुल रजनीश, मॉनिटरिंग इस पूरे प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मॉनिटरिंग को लेकर के कोई जानकारी साझा की जा रही है, जिन लोगों को ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, कैसे इसे मॉनिटर किया जाएगा, जिस गाइडलाइंस के तहत ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया मॉक ड्रिल के तौर पर होनी है, इसे कौन मॉनिटर कर रहा है? देखिए, आईसीएमआर से पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने और उसके आधार पर यह ड्राई रन किया जा रहा है। यानी ड्राई रन तब होता है जब वैक्सीन बाजार में मुहैया कराने की तैयारी शुरू हो जाती है। बता दें आपको कि 19 जो संस्थान है उनको सिलेक्ट किया गया है। देश भर के 19 संस्थान, जिसमें पटना एम्स भी शामिल है, जिसमें कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। देश में तकरीबन 3 से 4 वैक्सीन के आने की संभावना है। हरी झंडी किस पर लगती है यह वैज्ञानिकों का फैसला होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि बिहार में कोवैक्सीन का ट्रायल 98% सक्सेस रहा है। वो आखिरी चरण
में है। तकरीबन 3 से 4 दिन में बिहार में भी ट्रायल खत्म होने वाला है और उसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। देश के 19 संस्थानों में ट्रायल चल रहा है और अब महज 3 से 4 दिन में ये बताया जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने वाली है, जिसको लेकर आज पूरे देश में बिहार समेत ड्राई रन किया जा रहा है और इस विश्वास के साथ कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और बड़ी आबादी जो है इससे जो प्रभावित हो रही थी कोरोना से, तो कोरोना को मात देने में ये वैक्सीन जो है काफी कारगर होगा। रजनीश, देखिए एक तरफ तो उत्सुकता भी है लोगों के अंदर, खुशी भी है कि चलिए ये वैक्सीन जिसका लंबा इंतजार लोगों ने किया है, डर के साए में जी रहे थे, वो डर अब कहीं खत्म होने वाला है। इसके बीच एक कहीं ना कहीं दुविधा भी है, संशय भी है कि क्या इस वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, कैसे लोगों से टैकल किया जाएगा, क्या कोई प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी? देखिए, समय समय पर भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर मीडिया कर्मियों के कैमरे पर बयान दिया भी गया है सरकार की तरफ से कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कई तरह की बात सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती रही है और ऐसे में भारत में अब तक कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। ये भारत सरकार का भी कहना है, बिहार सरकार ने भी कहा है कि ट्रायल में अब तक 98% लोगों में ये जो है ट्रायल सफल रहा है, वैक्सीन का कोई असर नहीं हुआ साइड इफेक्ट, यानी पूरी तैयारी कर ली गई है कि वैक्सीन जैसे ही ड्राई रन होगा उसके बाद भारत सरकार हरी झंडी देगी और बड़ी आबादी को यह वैक्सीन दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं, यानी राज्य के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, निजी अस्पताल के हो या फिर सरकारी अस्पताल के अधीक्षक प्रिंसिपल से लेकर जो 4th ग्रेड कर्मी तक हैं, यानी स्वीपर तक, नर्स तक, सबको जो है वैक्सीन दिया जाएगा। तो एक बड़ी तैयारी की गई है। बड़ी खबर पर नजर बना रखिए, आज के दिन की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर के लंबा इंतजार लोगों ने किया और आज ड्राई रन के जरिए वो इंतजार खत्म होने वाला है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आज जो है वो उम्मीदों वाला शनिवार है, क्योंकि आज से 11:30 बजे का वक्त है जब बिहार में 3 जिलों का चयन किया गया और सबसे पहले शुरुआत राजधानी पटना में 11:30 बजे से इस ड्राई रन की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर जमुई शहर के 3 केंद्रों पर ड्राई रन होना है। सुबह 11 बजे से ड्राई रन की शुरुआत होगी, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। हमारे सहयोगी केसी कुंदन की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है जमुई के शहर में और इसके लिए जमुई शहर के 3 केंद्र बनाए गए हैं। जैसा कि एक बेसिक स्कूल का केंद्र है, उसी तरह 2 सरकारी और एक निजी विद्यालय में केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 11 बजे से ड्राई रन होना है। ड्राई रन मतलब पूर्वाभ्यास इस बात का होगा कि कितनी तैयारी है कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन को लेकर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के जो ट्रेंड कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो मौजूद रहेंगे और साथ में इस चीज़ को दिखा जाएगा कि कोरोना वायरस को लेकर जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसे होगी। बताया जा रहा है कि उसके लिए 3 कमरे में इंतज़ाम होगा और 3 अलग अलग कमरों में, जैसे एक आगंतुक कक्ष होगा, फिर एक वैक्सीनेशन कक्ष होगा और फिर उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन कक्ष होगा। मतलब 3 कमरों में रखा जाएगा और फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 25 लोगों को वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन होगा उसको 25 लोगों को बुलाया गया है जिनका रजिस्ट्रेशन है और वो लोग स्वास्थ्य कर्मी होंगे। मतलब कोरोना वॉरियर जो फ्रंट वॉरियर है उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा और जो ड्राई रन होगा उसमें भी वे लोग होंगे। रिहर्सल में इस बात की जानकारी ली जाएगी कि हमारी तैयारी कितनी है वैक्सीनेशन को लेकर। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पहल कर रही है और बताया जा रहा है कि 11 बजे से ये ड्राई रन होना है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां पर बिहार में बजट के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। जी हां, बिहार में बजट को लेकर लोगों से सुझाव की मांग की गई है। लोग अपने सुझाव सामने रख सकते हैं। बिहार में बजट के लिए लोगों से सुझाव की मांग की गई है। बजट बनाने के लिए वित्त विभाग ने सुझाव की मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से सामने आती हुई। बिहार बजट 2021-22 के लिए सुझाव की मांग की गई है। 15 जनवरी तक कोई भी शख्स इस पर सुझाव दे सकता है और वो तारीख भी यहां सुनिश्चित की गई है। तो बिहार में बजट के लिए लोगों से सुझाव की मांग की गई है, यानी बिहार सरकार की तरफ से एक अलग और नया कदम उठाया जाता हुआ जिसमें लोगों से उनके सुझाव मांगे गए हैं। बिहार बजट 2021 और 22 जो बनेगा वो लोगों के हिसाब से, लोगों की उम्मीदों के अनुसार हो। 15 जनवरी तक कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। पटना
हरियाणा में आरजेडी ने एक बार फिर से पोस्टरों के जरिए जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों पर सवाल उठा दिए हैं। 4 दिनों के अंदर ये दूसरी बार है जब पोस्टर लगाकर आरजेडी ने हमला किया है। तस्वीर देखिए पोस्टर की आपके सामने है और किस तरीके से आरजेडी की तरफ से हमला किया गया है बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते पर। पटना के सभी बड़े चौराहे पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में कई नेताओं के चेहरे हैं, साथ ही नए साल में बधाई के बहाने बीजेपी पर धोखा देने की भी पोस्टर में चर्चा की गई है। संवाददाता संजय कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही यह कहते हों कि बिहार में कोई राजनीतिक संकट नहीं है, लेकिन जदयू और भाजपा के संबंधों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और एक बार फिर से पोस्टर के माध्यम से बीजेपी और जदयू के संबंधों को दर्शाया गया है। इनकम टैक्स चौराहे समेत राजधानी पटना के तमाम ऐसे चौक चौराहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जदयू और भाजपा के बीच जो संबंध है वो बेहतर नहीं है। इस पोस्टर में नेताओं की तस्वीरों को तो जगह दी गई है, लेकिन ये एक अलग तरह का पोस्टर है जिसमें बिहार की आम जनता को भी शामिल किया गया है। सबसे बड़े पोस्टर में आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार हैं जो बधाई देने जा रहे हैं और ठीक उनके बगल में तमाम जो नेता हैं, भाजपा के शीर्ष नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, बिहार से मंगल पांडे हो। उधर जदयू की तरफ से भी नीतीश कुमार के अलावा आरसीपी सिंह हैं और अशोक चौधरी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के। इसके अलावा नीरज कुमार हैं और इसमें संबंधों को इस तरीके से दर्शाया गया है जिसमें भाजपा पर यह आरोप लगाया गया है कि वह खंजर छिपाकर जदयू को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बधाई देने जा रहे हैं और आरसीपी सिंह को रखा गया जो हाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जदयू के, और वो कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार को कि आप ही जाइए, मैं नहीं जाऊंगा बधाई देने। और तमाम तरह के दूसरे आरोप हैं वो लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ बिहार की जनता है, वह जनता जो दर्शाया गया है कि वह कंफ्यूज हो गई है इन दोनों राजनीतिक दलों के रिश्तों को देखकर। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हालात उभरे हैं बीच में, राजनीतिक जो माहौल बना है बिहार में, उसको लेकर राजद नेता लगातार हमलावर हैं और ये युवा राजद की तरफ से पोस्टर राजधानी के हर चौक चौराहे पर लगाया गया। निश्चित तौर पर जो जदयू और भाजपा के बीच संबंध है उसको लेकर बिहार की सियासत थमने का नाम ले रही है। खासकर महागठबंधन की बात कर लें तो कई बार ऑफर्स भी दिए गए, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से ऑफर दिए गए हों या फिर राजद की तरफ से लगातार ऑफर दिए गए हों। कल राबड़ी देवी का भी एक बयान आया था, हालांकि मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई संकट नहीं है, राजनीतिक संकट नहीं है बिहार में, लेकिन राजद जो है वो लगातार भाजपा और जदयू के संबंधों को लेकर राजनीति कर रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बीजेपी और जदयू पर हमला किया गया है और खासतौर पर ये तस्वीर है और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। हालांकि बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर हमेशा नजर आता है। 2 तस्वीरों के जरिए बिहार की सियासत की गर्माहट को समझिए। देखिए इस पोस्टर के जरिए कटाक्ष भी और सवाल भी, सवाल के साथ उम्मीद भी एक खेमा जाहिर करता हुआ, क्योंकि इसकी भी कोशिश बयानों के तौर पर नजर आती है। राबड़ी देवी एक तरफ इस कोशिश में भी कि अगर बातचीत और सुलह हो पाए तो हर मुमकिन कोशिश की जाएगी जेडीयू के साथ आने की, यानी कि टूट हो तो कहीं पर एक तरफा जुट जाने की भी कोशिश। वहीं 2 पोस्टर के जरिए देखिए राजधानी पटना जो है इस वक्त इन पोस्टरों से पटा हुआ है और सवाल भी उठाए जाते हुए पोस्टरों से बिहार की सियासत इस वक्त गर्माती हुई। तो 2020 में राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाने का सपना तो साकार नहीं हो पाया, लेकिन 2021 में भी आरजेडी नेताओं ने आस नहीं छोड़ी है। कभी नीतीश कुमार को ऑफर तो कभी जेडीयू में टूट का दावा कर बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही आरजेडी नेता दावा करते आ रहे हैं कि नीतीश सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इसी बीच अरुणाचल जेडीयू में टूट हो गई और आरजेडी के लोगों को सत्ता तक पहुंचने का सपना भी आने लगा। कभी जेडीयू में टूट का दावा किया गया तो कभी नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया जाने लगा। इस पर जब पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी से सवाल हुआ तो उनका जवाब सुन लीजिए। पार्टी हमारा निराकर
पार्टी जो करेगा आप चाहते हैं कि एक बार फिर वो साथ में सरकार में आए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने? अरे हमारा राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी जो करेंगे पार्टी में, जो करेगा पार्टी के लोग करेगा। राबड़ी देवी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी और भी तेज हो गई। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह और प्रेम रंजन पटेल ने जहां आरजेडी नेताओं को दिन में सपना न देखने की नसीहत दी, तो आरजेडी की ओर से जेडीयू को बीजेपी से बचने की सलाह दी गई। लाट टपक रहा है इनके इन लोग के मुंह से। लोग रात में सपना देखता है, दिन में सपना ये लोग देख रहे हैं कि कुर्सी कहां से मिल जाए। चिंता न करे, लाट टपकाते रहे, कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। देखिए, सत्ता की लोलुपता है, उनको सत्ता का मोह भंग नहीं हो रहा है। लगता है कि जैसे भी हो, जिस प्रकार से हो, सत्ता प्राप्ति हो जाए, कुछ ना कुछ जो है से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। ये संभव नहीं है। बिहार की जनता का आदेश उनको विपक्ष में रखने का है। नीतीश कुमार जी हो, हर हाल में जो है से उनको विपक्ष में ही रखेंगे, कभी जो है से उनके पाले में नहीं जाएंगे। अभी जेडीयू वाले बीजेपी को पहचानते कहाँ है? बीजेपी जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। जेडीयू को ठान लिया कि मिट्टी में मिला देना है, तो जेडीयू को वो खत्म कर देगी, मिट्टी में मिला देगी। 2020 ने तो एक बार फिर से सत्ता की चाबी जेडीयू और बीजेपी को थमा दी। देखना यह है कि 2021 में राष्ट्रीय जनता दल के नेता एनडीए में सेंधमारी करने में सफल हो पाते हैं या सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का सपना बनकर ही रह जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के इस दौर में हादसा या फिर दुर्घटना होने पर लोग किसी की मदद करने की बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में पहले जुट जाते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और सिर्फ मदद ही नहीं करते बल्कि कई लोगों की जान भी बचा रहे हैं। नरकटियागंज में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां सड़क पर जख्मी हालत में गिरे एक अनजान शख्स की मदद करने के लिए कुछ युवकों ने न सिर्फ उसे अस्पताल तक पहुंचाया बल्कि इलाज शुरू नहीं होने पर जमकर हंगामा भी किया गया। दरअसल नरकटियागंज के शिवगंज चौक के पास एक शख्स गिरा हुआ था, जिसे युवकों ने एम्बुलेंस मंगाकर अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद शख्स के हाथों में इन्फेक्शन देखकर उससे आ रही बदबू की वजह से देखिए डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज करने की बजाय एम्बुलेंस चालक को वहां से इस शख्स को लेकर वापस जाने को कह देते हैं और इसे कहीं ले जाकर के छोड़ दो, इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए। युवकों को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो खुद अस्पताल पहुंचते हैं, हंगामा किया जाता और उसके बाद जाकर कहीं इलाज शुरू हुआ, जहां से बेहतर इलाज के लिए इस शख्स को बेतिया रेफर कर दिया गया। आया अनुमंडलीय अस्पताल में, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आया। पता चला कि एम्बुलेंस तेल भरवाने गया है, लेकिन गुप्त सूचना से हम लोग ये भी पता चला था कि इसको बोला गया कि कहीं ले जाके गिरा देने के लिए। हम लोग उसके बाद हम लोग प्रभारी से बात किए, घोर हंगामा करने के बाद फिर तुरंत एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस आने के बाद हंगामा करने के बाद उसका इलाज अभी हो रहा है। उसका फर्स्ट एड किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। उसकी स्थिति देखते हुए देखा जा रहा है कि यहाँ के लिए है या रेफर करना है, लेकिन उसका इलाज हो गया। किशनगंज जिले में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी नल जल योजना का हाल बुरा है। टेढ़ागाछ प्रखंड स्थित मुंसी टोला में बोरिंग किए 6 महीने से अधिक वक्त हो चुके हैं, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया। अभी हम मौजूद है टेढ़ागाछ प्रखंड के भौरा पंचायत स्थित मुंसी टोला में, जहां पे जल नल योजना का कार्य किया जा रहा है। यहां ग्रामीण मौजूद हैं जिनका कई तरह का आरोप है कि जल नल योजना का काम यहां पर सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, ना ही बहुत दिन से कराया जा रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं इनसे कि कैसा क्या है, मतलब बताइए कि कैसा क्या काम हुआ है, कितने दिन से काम चल रहा है और क्या स्थिति है। 6 महीना से ये सारा सामान ला के गिरा दिया है। यहाँ पे ना कोई सूचना पट है, आप इधर देख सकते हैं, और न कोई चीज का मशीनरी सामान गिराया गया है, न यहाँ के ग्रामीणों को जानकारी। ये जो बोरिंग किया गया कितने दिन पहले किया गया? ये बोरिंग तो 6 महीना हो गया है। तो उस समय से मतलब क्या काम अभी? उस समय से कोई काम नहीं हुआ है, काम अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, आपके सामने में है। तो ये सामान आस्ते आस्ते ला के रख देता है? हाँ, लेकिन काम पूरा नहीं कर पाया है।
तो आप लोग इसके लिए शिकायत नहीं किए कि आप लोग को जल नल मिलना, जल का लाभ मिले, जल योजना चल रहा है मुख्यमंत्री का, उसमें लाभ मिले, इसके लिए आप लोग बात नहीं किए, किसी से कंप्लेंट किए? बात किससे कर सकते हैं? सरकार खुद बता रही है अपना फैसला कि हर घर में जल नल योजना हो, और अगर नहीं होने पर मुखिया प्रतिनिधि पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें हम लोग कोई प्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण, जिनका कहना है कि जल नल योजना का काम अब अधूरा पड़ा हुआ है, काम किया नहीं जा रहा है, ना ही इस पे जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, ना ही सरकार के कोई कर्मी ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि काम की स्थिति क्या है, जल नल योजना किस तरह से चल रहा है। आशीष सिन्हा, न्यूज 18 किशनगंज। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।